जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति लाइव चर्चा का यह कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं और आज का जो महत्वपूर्ण विषय है, आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा रचित विवेक चूड़ामणि पर आधारित चर्चा हम ये कर रहे हैं। आज का जो महत्वपूर्ण विषय है वह वैराग्य, सच्चा वैराग्य और सच्चा वैराग्य और मिथ्या आचरण क्या है? मिथ्याचारी कौन है? मिथ्या आचरण किसे कहते हैं और यह सच्चा वैराग्य कब होता है? इस वैराग्य शब्द को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं। लोग समझते हैं वैरागी बनने का मतलब क्या है? नारी मुई घर संपत्ति नासी, मूंड मुंडाए भय सन्यासी। क्या वैरागी बनने का यही मतलब है कि भाई घर बार छोड़ दिए और वन में चले गए या किसी आश्रम में जाकर बैठ गए या फिर तपस्या करने निकल गए? कई बार जो वैराग्य होता है वो बहुत क्षणिक होता है, शमशानी वैराग्य होता है। शमशान घाट में चले जाओ तो वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, शमशान से बाहर निकलते ही माया हावी हो जाती है, वैराग्य खत्म हो जाता है। तो वैराग्य, अनेकों प्रकार के वैराग्यों की चर्चा लोग कर देते हैं और अनेकों प्रकार से लोग अपने आप को वैरागी दिखाने में भी लगे रहते हैं। अब एक बात यहां पर आप सोचिएगा कि यह दो विषय हमने एक साथ क्यों लिए, मिथ्या आचरण और वैराग्य। मिथ्या आचरण का मतलब है ढोंग। सीधी सी बात है, एक शब्द में हम कहें कि मिथ्या आचरण का अर्थ क्या है? ढोंग, स्वांग, जिसको कहना सही रहेगा। ठीक। तो मिथ्या आचरण उसे कहा जाएगा। और वैराग्य क्या है? वैराग्य में मिथ्या आचरण होता है क्या? जी हां। वैराग्य में मिथ्या आचरण की संभावनाएं हैं, बहुत अधिक संभावनाएं हैं। वैराग्य एक पक्षी है जिसके दो पंख हैं। आदि गुरु शंकराचार्य यहां पर कहते हैं वैराग्य रूपी पक्षी के दो पंख हैं। अगर दोनों पंख नहीं रहेंगे सही सलामत तो वो पक्षी उड़ नहीं पाएगा, अर्थात वैराग्य फलित नहीं होगा, पुष्पित नहीं होगा, वैराग्य आगे नहीं बढ़ेगा अगर उसके दोनों पंख सही नहीं होंगे तो। एक पंख में वो होगा और दूसरे पंख से नहीं होगा तो फिर निश्चय ही पतन होगा। वैराग्य का बने रहना या वैराग्य का टिकना मुश्किल है। सीधा सा हम शब्द के अर्थ पर आते हैं। वैराग्य शब्द का अर्थ क्या है? क्या वैराग्य शब्द का अर्थ है घर परिवार छोड़ दो, जाके जंगल में बैठ जाओ? क्या वैराग्य शब्द का अर्थ है कि जाके आश्रम में बैठ जाओ? क्या वैराग्य शब्द का अर्थ है पहाड़ों पे चले जाओ, कंदराओ गुफाओं में घर? वही बात है, नारी मोई घर संपत्ति नासी, मूंड मुड़ाए भय सन्यासी। नारी भी मर गई, घर संपत्ति का भी नाश हो गया, अब चलो भैया मूंड मूंड मुड़ाकर अपना सन्यासी बन लेते हैं, बाबा बन लेते हैं। कुछ इस तरह की बात हो जाती है, वैरागी बन जाते हैं लोग, ये कहना शुरू कर देंगे। तो वैराग्य है क्या? अगर ऐसे ही बात है तो मुझे एक बात बताइए, राजा जनक, विदेही जनक, क्या वैरागी नहीं थे? क्या श्री कृष्ण द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण, क्या वह वैरागी नहीं थे? क्या जनक वैरागी नहीं थे? वो तो विदेही कहलाए, तो भला उनके अंदर वैराग्य क्यों ना होगा? क्या घर में रहते हुए और कई साधु संत ऐसे सिद्ध पुरुष, कलयुग में हम बात करें, ऐसे एक सिद्ध पुरुष हुए श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय। कभी इस चैनल पर उनकी पूरी जीवन गाथा को लेकर आएंगे। उनकी 3 बेटियां और 2 सुपुत्र थे, तो क्या वह वैरागी नहीं थे? प्रश्न ये उठता है। क्या वह वैरागी नहीं थे? तो वैरागी होने का मतलब क्या है? वैरागी होने का मतलब क्या नग्न हो जाना वैरागी है? युग वाशिष्ठ के अंदर कथा आती है देवी चुड़ाला की, रानी चुड़ाला, उनकी कथा आती है कि वो बहुत वैराग्यवान थी और घर गृहस्थी में रहते हुए सत्संग में रहती थी। उनका विवेक जागृत था, ध्यान मग्न रहती थी, अपनी ध्यान उपासना निधिध्यासन में लगी रहती थी और निधिध्यासन करते करते अपने चित्त को एकाग्र किए हुए उनके अंदर कई यौगिक शक्तियों का, सिद्धियों का विकास हो चुका था। अपने राजा को, अपने पति जो कि राज्य के राजा थे, वो महारानी थी और वो पति राजा थे, अपने राजा को वो समझाती रहती थी कि आप भी
राज्य काज में कई बार बहुत परेशान हो जाते हैं, तनाव से ग्रस्त हो जाते हैं, आप भी ध्यान योग वगैरह किया करो, सत्संग थोड़ा किया करो, शांत रहेगा मन। राजा को बड़ा बुरा लगता कि भाई मेरी रानी मुझे ही शिक्षा देने में लगी हुई है, और वो उनकी पहली रानी भी नहीं थी, उनकी 3 या 4 रानियाँ थी, तो उनमें भी सबसे छोटी थी। तो अब वो अपने पति को कहती, तो राजा कहते कि ठीक है, अब तू मुझे शिक्षा देगी। राजा को बड़ा बुरा लगता। तो उस समय रानी बार-बार कहती, बार-बार उपदेश देती, तो राजा एक बार खिन्न हो गए कि ये बहुत अपने आप को बड़ा समझती है, बहुत अपने आप को ज्ञानी समझती है और मुझे उपदेश देती रहती है, तो चलो ठीक है, मैं भी इसको दिखा देता हूँ। और राजा ने क्या किया कि सब कुछ छोड़-छाड़ कर वो वन में चले गए, जंगल में चले गए तपस्या करने के लिए। तपस्या करने के लिए चले गए जंगल में। रानी ने देखा कि राजा को जो समझना चाहिए था, वो तो समझ में आया नहीं, करने कुछ और लगे। क्या करने लगे? मिथ्या मिथ्या आचरण करने लगे। अब रानी ने क्या किया, रानी सिद्ध थी, साधारण नहीं थी रानी। रानी चुड़ाला ने अपना वेश बदला और एक संत के रूप में राजा के पास पहुंच गई और राजा के पास पहुंचकर कहा कि ये क्या कर रहे हो? राजा ने कहा दिखता नहीं, तपस्या कर रहा हूं। अच्छा। तो संत ने, जो रानी ही थी, उसने कहा कि ढोंग कर रहे हो तुम सारा, ढोंग है तुम्हारा, कुछ भी नहीं है, बकवास है। राजा ने कहा कि ढोंग है? अरे मैं राजा हूं, मैंने सब कुछ, अपनी रानियां त्याग दी, अपने दास दासी सारे, राजा का वैभव सुख मान सम्मान सब त्याग कर मैं आया हूं। तो फिर संत ने कहा कि नहीं, तुम ढोंग कर रहे हो, तुम ढोंगी हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं त्यागा तुमने अभी तक। राजा को गुस्सा आया, अरे भाई अब है ही क्या मेरे पास, ये शरीर पे वस्त्र है और तो कुछ है नहीं। अगर तुम कहते हो कि ये त्यागना, ये भी त्याग देता हूं, कपड़े वपड़े उतार कर नग्न हो गया पूरा। संत ने कहा कि अभी भी कुछ नहीं त्यागा तुमने, तुम्हारा सब ढोंग है और तुम कुछ नहीं त्यागा तुमने, बकवास है सब। और क्रोध आया राजा को, कहा कि अरे अब तो बस ये शरीर बचा है, अब इसको भी त्याग दूं, कूद जाता हूं पहाड़ी से। अब राजा बेचारा खिन्न, फ्रस्ट्रेशन में जैसे आदमी होता है वैसी उसकी स्थिति, और फ्रस्ट्रेटेड अवस्था में उसने कहा कि मैं कूद जाता हूं। वो कूदने लगा। अब जैसे ही कूदने लगा, तो संत ने उसके हाथ पकड़ लिए, जो कि रानी ही वेश बदल कर आई थी, और हाथ पकड़ लिए और कहा कि नहीं राजन, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुमने कुछ नहीं त्यागा, क्योंकि तुमने अपने साथ मैं को रखा कि मेरी रानियां, मेरे दास दासियां, मेरा राज्य, मैंने उनको त्याग दिया। तुम्हारा तो कुछ था ही नहीं, तुमने उनको त्याग दिया, लेकिन तुमने सत्य में अपने मानस से उसको नहीं त्यागा है। इसीलिए मैंने कहा कि तुम ढोंग कर रहे हो। अगर कुछ त्यागना है, तो ना कपड़े उतारने की जरूरत है, ना पहाड़ी से कूदने की जरूरत है। बस इस हर वस्तु के साथ मेरी रानियां, मेरा राज्य, मेरे दास दासियां, या जो मेरा मेरा लगा रखा है ना, इस मैं और मेरा को त्याग दो। जब यह त्याज्य हो जाएगा, जब इसका त्याग हो जाएगा, तो सच्चा वैराग्य अपने आप आ जाएगा। फिर मिथ्या आचरण फिर नहीं रहेगा। और जब तक इसका त्याग नहीं होगा, मानस से त्याग नहीं होगा, तब तक मिथ्या आचरण होगा। और रही बात वैराग्य, तो ध्यान योग से सिद्ध होता है। जब मन पूर्णतः चित्त जो है निरंतर आत्मा के चिंतन में ही लगा रहेगा, आत्मा में ही स्थित रहेगा, तो स्वाभाविक रूप से बाहर कहीं दूसरे विषयों में जाएगा नहीं, तो सच्चा वैराग्य वहां से जाकर स्थापित हो जाएगा। तो वैराग्य भी कोई जबरदस्ती लाने की चीज नहीं है। ध्यान योग करते हुए ही वैराग्य की सिद्धि होती है। ठीक है? इसीलिए मिथ्या आचरण, भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन से मिथ्या आचरण की चर्चा करते हैं कि मिथ्याचारी मत बनो। अब ये मिथ्या आचरण की चर्चा हुई क्यों गीता के अंदर? तो ये जब हम सही से गीता पढ़ते हैं, अर्जुन क्या-क्या क्वेश्चन पुट कर रहा है, क्या-क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्या-क्या सवाल कर रहा है, क्या-क्या उत्तर मिल रहा है उसे, तो उसी के प्रश्न हैं। अर्जुन कहता मैं ब्रह्मचारी बन जाऊँगा, ब्रह्मचारी बन जाऊँगा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं यह तेरा स्वधर्म नहीं है, यह तो परधर्म हो जाएगा, क्योंकि तू क्षत्रिय है और इस समय तेरे सामने धर्म युद्ध खड़ा है। अगर तू ब्रह्मचारी बन जाएगा, तो यह तेरा मिथ्या आचरण होगा और तू मिथ्याचारी कहलाएगा, क्योंकि यह तेरा स्वभाव नहीं है। तेरा स्वभाव तो योद्धाओं वाला है। तेरा स्वभाव और तेरा स्वधर्म क्षत्रिय है। योद्धा तेरा स्वभाव है, स्वधर्म तेरा क्षत्रिय है। इसीलिए तू अपने स्वधर्म के अनुकूल ही कर्म कर और युद्ध कर।
अगर तू ये कहता है कि तू ब्रह्मचारी बन जाएगा तो वह तेरा मिथ्या आचरण होगा, क्योंकि ब्रह्मचारी तो तू इसलिए बनना चाहता है क्योंकि तुझे इस समय ये लगता है कि भाई युद्ध करने में बहुत हानि है और इससे बचने के लिए तू ब्रह्मचारी बनना चाहता है। अर्जुन कहता है कि मैं भिक्षा मांगकर सारा जीवन जी लूंगा, लेकिन इस तरह से अपने परिजनों को युद्ध में नहीं झोंकूंगा। तो तू सिर्फ अपना, युद्ध में तो झुक चुके हो तुम अगर ना भी करो युद्ध तो दुर्योधन तो अवश्य करेगा, ऐसी परिस्थिति है वहां पर। तो अर्जुन के लिए कोई विकल्प नहीं है और वो अर्जुन कह रहा है कि मैं ब्रह्मचारी बनूंगा। तो तेरा ब्रह्मचारी होना मिथ्याचारी होना होगा। श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझाते हैं कि अर्जुन तेरा ब्रह्मचारी होना मिथ्याचारी होना होगा, क्योंकि वह तेरा स्वधर्म नहीं, वह तेरा स्वभाव नहीं। तू ब्रह्मचारी बन जाएगा, तुझे उसमें करना चाहिए था ब्रह्म का चिंतन, तू करेगा युद्ध का चिंतन। युद्ध में क्या हुआ, कौन हुआ, किसकी मृत्यु हुई, तेरा ध्यान सारा इस तरफ रहेगा, तो फिर वो मिथ्या आचरण कहलाएगा। इसलिए तू अपने स्वभाव से हटकर, स्वधर्म से हटकर कोई कर्म मत कर। यह उपदेश श्री कृष्ण अर्जुन को देते हैं। तो मिथ्या आचरण का तात्पर्य है कि व्यर्थ का प्रदर्शन करना। अगर मान लीजिए त्याग हो भी रहा है, ऐसी बात नहीं है, मिथ्या आचरण में भी त्याग हो सकता है। जैसे अर्जुन कह रहा है मैं ब्रह्मचारी बन रहा हूं, तो त्याग तो करेगा ही वो, लेकिन वो बाहर से करेगा, अपने मानस से त्याग नहीं कर पाएगा। यही कृष्ण उसको समझाते हैं। इसीलिए बाहर से त्याग कर दिया, बाहर से सारे वस्तुओं का त्याग कर दिया। बाहर से स्वादिष्ट भोजन नहीं करना है, बाहर से बोलेंगे मुझे नारी को नहीं देखना है, बाहर से बहुत तरह का चीजें कर रहे हैं, लेकिन मानस, मन के साथ संबंध बना हुआ है, अहंकार के साथ संबंध बना हुआ है और उसमें विषय चल रहे हैं, विषयों का चिंतन हो रहा है, तो फिर वो निसंदेह मिथ्या आचरण ही है। वह मिथ्या आचरण है और उसमें कहीं भी वैराग्य फिर नहीं होता है, वैराग्य नहीं होता। इसीलिए जो त्याग है, जो वैराग्य है, वैराग्य मतलब राग और विराग। राग मतलब अनुरक्ति, आसक्ति, और विराग मतलब अनासक्ति, जहां आसक्ति ना हो। तो सच्चा वैराग्य जो है वो स्थापित कैसे होगा फिर? इस प्रकार से सच्चा वैराग्य स्थापित होगा। किस तरह से होगा? जब दोनों तरफ का त्याग होगा, मन का, मानस से भी त्याग हो जाए और बाहर से भी हो जाए, तो वास्तव में त्याग नहीं होगा, विराग होगा। इसलिए त्याग नहीं है, वैराग्य कोई त्याग नहीं है, ध्यान रखिएगा। वैराग्य एक अवस्था है जहां पर दोनों तरफ, मन से भी, मानस से भी और बाहर से भी किसी वस्तु से अनासक्ति हो जाती है। अनासक्ति का हो जाना, अनासक्ति का हो जाना। एक बार स्वामी राम तीर्थ का अगर आपने नाम सुना हो, स्वामी राम तीर्थ आज से 100 वर्ष पहले, उनकी मृत्यु 1920 में हो गई थी। आज हम लोग 2021 में हैं। तो स्वामी राम तीर्थ लाहौर विश्वविद्यालय के मैथमेटिक्स के एचओडी थे, बहुत बड़े गणितज्ञ थे। बाद में उन्होंने संन्यास लिया और पूरी तरह से साधना में लग गए और कई लोगों के जीवन में उन्होंने रोशनी फैलाई, कई लोगों के जीवन में उन्होंने ज्ञान का प्रकाश किया। तो स्वामी राम तीर्थ कहते हैं, वो अपने जीवन की एक घटना बताते हैं। क्या घटना बताते हैं? कि उनको सेब बड़े पसंद थे, मीठे मीठे सेब देखते ही उनके मुंह में पानी आ जाते थे। अब वो क्या करते कि उन्होंने एक निश्चय कर लिया कि अब वो सेब को देखेंगे ही नहीं। तो उन्होंने सेब को देखना बंद कर दिया। अब कहीं पर किसी के घर पे गए तो फलाने, अब वहां पर गए थे तो उन्होंने उनका सत्कार किया, उनको जलपान दिया, नाश्ता कराया, नाश्ते में सेब दे दिया। अब सेब दे दिया तो आंखें ऐसे, इधर घुमा ली आंखें, तो इधर देख रहे हैं, भाई सेब को तो देखना नहीं है, ये संकल्प लेके बैठा हुआ है, सेब को तो देखना ही नहीं। अब बड़ी मुसीबत। अब लोगों को उनका यह व्यवहार बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला लगे, बड़ा विचित्र लगे, ये कैसा आदमी है भाई, सेब को देखता ही नहीं है। तो क्या यह वैराग्य है? फिर अचानक एक दिन स्वामी राम तीर्थ ने चिंतन करते हुए अपने आप से बातें करना शुरू किया। पूछा कि ये कब तक चलेगा, मैं सेब को नहीं देखूंगा? अब जहां जाऊंगा वहां सेब तो मिल ही जाएगा। सेब बड़ा ही सामान्य सा फल है जो लगभग 12 महीना फल के बाजारों में मिलता है। हाँ, सस्ता होना, महंगा होना, रेट अप डाउन उसका होता रहे, वो एक अलग बात है, लेकिन मिल जाता है। अब ऐसा फल है, अब वो कैसे बचा जाए उससे देखने से? फिर उनको लगा, वेदांत दर्शन का अध्ययन करते हुए उनको मन में एक प्रश्न उठा
कि नहीं देखना, यह भी तो आसक्ति है। यहां वैराग्य नहीं है, मैं स्त्री को नहीं देखूंगा, इसमें कोई वैराग्य नहीं है। क्योंकि राग का संबंध ना स्त्री से है, ना पुरुष से है, ना सेब से है, ना भोजन के स्वाद से है। राग का संबंध इन सब चीजों से नहीं है। राग तो एक प्रवाह है। जब उस प्रवाह को रोक दोगे तो विराग हो जाएगा, और वो कहीं बाहर नहीं, भीतर से रोकना पड़ेगा। अब स्वामी राम तीर्थ कहते हैं कि मुझे सेब से बार बार मुंह फेरना पड़ता है। क्यों फेरना पड़ता है? क्योंकि अंदर से वैराग्य अभी नहीं आया है सेब के प्रति। अंदर से वैराग्य नहीं आया, इसलिए मुंह फेरना पड़ता है। जब भीतर से वैराग्य हो जाएगा तो सेब अगर सामने दिखाई भी दे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यह है सच्चा वैराग्य। अगर स्त्री दिखाई भी दे, कई संप्रदायों में कि तुम महिला को देखो ही मत, अगर वो दिखाई भी दे तो आपके ऊपर कोई फर्क ना पड़े, कोई मतलब ही नहीं, उसे कहेंगे सच्चा वैराग्य। अंदर बाहर दोनों से राग की समाप्ति। फिर वो पुरुष जिसका अंदर से त्याग हो गया, अगर वो बाहर से कुछ बरतता हुआ नजर भी आए तो उसे दोष नहीं लगता। यही श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश है। उसे फिर दोष नहीं लगता। जो बाहर से बरतता भी आए विषयों में, लेकिन अंदर से मुक्त हो चुका है, विषयों की आसक्ति से मुक्त हो चुका है, उसे फिर किसी प्रकार का दोष नहीं लगता। वह मिथ्याचारी नहीं है, क्योंकि ढोंग नहीं कर रहा। वो विषयों से दूर रहने का किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं कर रहा, वह ढोंग नहीं कर रहा, वह इस बात की अनाउंसमेंट नहीं कर रहा कि उसने ब्रह्मचर्य का पालन किया है और उसने इतने सालों से किसी नारी का मुख नहीं देखा है। इस तरह का ना वो कोई प्रैक्टिस कर रहा है और ना ही घोषणा कर रहा है। तो जब दोनों ही तरफ से विरक्ति होगी तब जाकर वैराग्य होगा, अन्यथा मिथ्या आचरण होगा। मिथ्या आचरण के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए वैरागियों की संख्या नहीं मिलती है, मिथ्याचारियों की संख्या मिलना बहुत ही सरल है। ये समझना है। आदि गुरु शंकराचार्य वैराग्य निरूपण में इन सूक्ष्म बातों को समझाते हैं। श्लोकों के माध्यम से क्या समझाते हैं, आइए उसको देख लेते हैं। तो कहते हैं, अंतस्त्यागो बहिस्त्यागो, अंतर से त्याग, बाहर से त्याग। अंतस्त्यागो बहिस्त्यागो विरक्तस्यैव युज्यते। विरक्ति जरूरी है, इसलिए त्याग शब्द का प्रयोग हो रहा है कि बाहर अंदर दोनों से त्याग होना चाहिए, लेकिन वास्तव में विराग त्याग नहीं है। विराग एक अवस्था है जहां पर राग रूपी प्रतिक्रिया समाप्त हो जाती है। राग एक प्रतिक्रिया है। आपने किसी वस्तु को देखा, आपको बड़ी सुंदर लगी, आपने कोई भोजन का स्वाद चखा, आपको बड़ा स्वादिष्ट लगा, उसके प्रति राग उत्पन्न हो गया, उसके प्रति राग उत्पन्न हो गया। वो राग उत्पन्न ना हो तो वैराग्य हो जाएगा, सीधी सी बात। तो वैराग्य को समझिए। वैराग्य का मतलब कोई नहीं कि जो घर बार छोड़ देगा, दाढ़ी बाल बढ़ा लेगा। हाँ, जटिलो मुंडी लुंचित केश काशायांबर बहुकृत वेश पश्यनपि च न पश्यति मूढ़ा उदर निमित्तम बहुकृत वेश। भज गोविंदम स्तोत्र में आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि कुछ लोग जटाएं बढ़ा लेते हैं, कुछ लोग मूंड मुड़ा लेते हैं, काशाय वस्त्र धारण कर लेते हैं। काशायांबर बहुकृत वेश पश्यनपि च न पश्यति मूढ़ा। मूढ़ इंसान देखकर भी नहीं देख पाता। यह तो पेट भरने के लिए लोग ऐसा वेश धारण कर लेते हैं। मिथ्याचरण है, ढोंग हो जा। ढोंग और मिथ्याचरण में अंतर है। ढोंग जानबूझ के किया जाता है और मिथ्या आचरण नासमझी से किया जाता है। जैसे अर्जुन नासमझी से ब्रह्मचारी बनने जा रहा है, ठीक है। नारी मुई घर संपत्ति नासी मूंड मुड़ाए भय सन्यासी, ये नासमझी है। ढोंग, मिथ्या आचरण ढोंग नहीं है। ढोंग तो पाखंड हो गया। ढोंग का मतलब तो सवांग हो गया। ढोंग जो रावण ने किया था, जो काल नेमी ने किया था, ढोंग, उसे हम ढोंग कह सकते हैं। मिथ्या आचरण अलग चीज है। मिथ्या आचरण नासमझी की अवस्था में होता है, जब समझ नहीं होती सही। तो अर्जुन के पास ऐसी वैराग्य की समझ की कमी है, इसीलिए बोल रहा है कि मैं ब्रह्मचारी बन जाऊंगा। तो श्री कृष्ण भगवान समझाते हैं, यह तेरा मिथ्या आचरण होगा, इस मिथ्या आचरण से अपनी रक्षा कर। ठीक है, तो ये वहां पर समझाया जाता है। तो मिथ्या आचरण और वैराग्य, वैराग्य जब अंतस्त्यागो बहिस्त्यागो, दोनों तरफ से, अंतस्त्यागो बहिस्त्यागो विरक्तस्यैव युज्यते, त्यज्यत्यंत
त्यंतर बहिं संगम विरक्तस्तु मोक्षया। विरक्त पुरुष का ही आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का त्याग करना जरूरी है। सीधा कह रहे हैं, ठीक है। वही मोक्ष की इच्छा से आंतरिक और बाह्य संग को त्याग सकता है और त्याग देता है। ठीक। बहिस्तु विषय संग तथांतर हमादि भी विरक्त एव शक्नोति त्यक्तुम ब्रह्मणि निश्चितः। इंद्रियों का विषयों के साथ बाह्य संग, अहंकार आदि के साथ आंतरिक संग होता है। ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को। बहिस्तु विषय संग तथांतर हमादि भी, अर्थात इंद्रियों का विषयों के साथ बाह्य संग होता है और इन्हीं इंद्रियों का अहंकार, चित्त, मन, बुद्धि आदि अंतःकरण से आंतरिक संग भी होता है। तो इन दोनों में बाहर विषय स्थूल रूप में है, इंद्रिय अनुभूति रूप में है, और अंदर विषय भाव के रूप में है, विचार के रूप में है। तो इंद्रियों का इन दोनों तरफ संबंध रहता है, संग रहता है। इन दोनों का ब्रह्मनिष्ठ विरक्त पुरुष ही त्याग करता है। इन दोनों का त्याग करना पड़ेगा। मतलब जिस वस्तु का आप त्याग कर रहे हैं, मात्र बाहर से नहीं, मानस से भी उसका त्याग होगा, तब वैराग्य रूपी पंछी जो है उड़ेगा। यही आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं, वैराग्य बोधो पुरुषस्य पक्षीवत पक्षौ विजानिहि विचक्षण त्वम विमुक्ति सौधाग्रतलाधिरोहणम ताभ्याम विना नान्यतरेण सिद्ध्यति। हे विद्वन, वैराग्य और बोध इन दोनों को पक्षी के दोनों पंखों के समान जिज्ञासु को, मुमुक्षु को देखना चाहिए। इन दोनों में से किसी भी एक के बिना केवल एक ही पंख के द्वारा कोई मुक्ति रूप महल की अटारी पर नहीं चढ़ सकता। मुक्ति की प्राप्ति उसे नहीं होने वाली। वैराग्य भी होना चाहिए और अंतर में बोध भी होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए, तब जाकर, और दोनों तरफ से त्याग होना चाहिए। ये नहीं कि बाहर से तो त्याग दिया और अंदर में जो है, यही भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि बाहर से तो ब्रह्मचारी बन जाएगा। तू बोल रहा है कि मैं ब्रह्मचारी बनकर भिक्षा मांगकर जीवन व्यतीत कर दूंगा, जा कर ले, लेकिन तेरा सारा मन तो युद्ध में लगा रहेगा। तेरे अंदर ये जानने की इच्छा बनी रहेगी कि युद्ध में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तेरा सारा मन युद्ध में लगा रहेगा, इसीलिए तेरा यह मिथ्या आचरण कहलाएगा। तू ब्रह्मचारी सही से बन नहीं पाएगा और यह तेरा स्वधर्म नहीं है, यह तेरा स्वभाव नहीं, इसलिए तू ऐसा प्रयास कर ही मत। ठीक। तो दोनों तरफ से जब तक बैलेंस नहीं आएगा, त्याग सिर्फ बाहर से करोगे, इंद्रियों से विषयों का त्याग किया, लेकिन मानस में अहंकार से अभी भी संबंध बना हुआ है, तो बोध नहीं है। वैराग्य और बोध जब तक नहीं है, तब तक पंछी, वैराग्य रूपी जो पंछी है, मुक्ति का जो यात्रा करने वाली जो पक्षी है, यह जीव रूपी पक्षी जो मुक्ति की यात्रा कर रही, योगी का जीव रूपी पक्षी जो मुक्ति की यात्रा कर रही है, वह वहां तक अपनी यात्रा को पूर्ण ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक पंख तो है ही नहीं उसके पास, एक ही पंख है। तो यह समझने वाली बात है। अत्यंत वैराग्यवतः समाधि समाहितस्यैव दृढ़ प्रबोध प्रबुद्ध तत्वस्य ही बंध मुक्ति मुक्तिर मुक्तात्मनो नित्य सुखानुभूति। अत्यंत वैराग्यवान को ही समाधि लाभ होता है, जो इस प्रकार से सच्चा वैरागी है, अंदर बाहर दोनों से वैरागी है, जिसके पास वैराग्य और बोध दोनों ही है, उसी को समाधि लाभ होता है। समाधिस्थ पुरुष को ही दृढ़ बोध होता है। जो समाधिस्थ है, निर्विकल्प अवस्था में उसे ब्रह्म तत्व का ज्ञान होता है, तथा सुदृढ़ बोधवान का ही संसार बंधन छूटता है, और जो संसार बंधन से छूट गया है उसी को नित्यानंद का अनुभव होता है। ठीक है। वैराग्यवान परम सुखस्य जनकम पश्यामि पश्यात्मना सतच्चे क्षुदतरात्म बोध सहितम स्वराज्य साम्राज्य दुख एतद द्वार मजस्त्र मुक्ति युवतेरे यस्मात्व मस्मात् परम सर्वत्रा स्पृहया सदात्मनि सदा प्रज्ञाम कुरु श्रेयसे। जितेंद्रिय पुरुष के लिए वैराग्य से बढ़कर सुखदायक मुझे और कुछ भी प्रतीत नहीं होता। वह यदि कहीं शुद्ध आत्मज्ञान के सहित हो, तब तो स्वर्गीय साम्राज्य के सुख को देने वाला होगा। ठीक ना। तो सुख को जन्म देने वाला वैराग्य से बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है।
और आत्मज्ञान तक पहुँचाने वाला है। यह मुक्ति रूप कामनी का मुक्ति को यहाँ कामनी के रूप में देखा गया है। कामनी मतलब उसके प्रति आकर्षण हो, ब्रह्म वासना पैदा होनी चाहिए, ठीक ना? तो मुक्ति रूप कामनी का निरंतर खुला हुआ द्वार है, इसलिए हे वत्स, तू अपने कल्याण के लिए सब ओर से इच्छा रहित होकर सदा सच्चिदानंद ब्रह्म में ही अपनी बुद्धि को स्थिर कर। तू बाहर से भी और अंतर से भी वैराग्यवान बन। बाहर से मात्र देखने में तू वैरागी रह, तू भोजन नहीं करेगा स्वादिष्ट, तू स्त्री संग नहीं करेगा, तू किसी प्रकार का भोग या रस गंध रूप इन सब से अपनी दूरी बनाकर रखेगा। बाहर से तो रख रहा है, क्या भीतर से भी रख रहा है? मानस में तो कहीं इसके प्रति नहीं चल रहा है, तो मात्र दिखावा है, मात्र प्रदर्शन है। ऐसे वैराग्य से कोई लाभ नहीं है, ठीक है? ऐसे वैरागी, देखिए इसीलिए मैंने पिछले भी व्याख्यान में कहा, वास्तव में यह जो अध्यात्म का मार्ग है, ब्रह्म ज्ञान का मार्ग है, ध्यान योग का मार्ग है, यह अपने आप से ईमानदारी का मार्ग है। आप किसी को धोखा नहीं देंगे इस मार्ग में, स्वयं को धोखा देंगे बस, ठीक है? तो कोई इसका कोई मापदंड भी नहीं है कि आप किसी आश्रम में जाकर बैठे हैं, आप किसी गुरु के चेले हैं, आपने भगवा पहन रखा है, दाढ़ी बाल बढ़ा रखी है, तो आप वैरागी हो गए। जी नहीं, वैरागी होना आपकी अपनी ज़िम्मेदारी, अपने ऊपर लेना पड़ेगा। स्वाभाविक इच्छा जब तक मुक्ति की नहीं पैदा होगी, परमात्म प्राप्ति की स्वाभाविक इच्छा नहीं होती है और इसकी स्वाभाविक ज़रूरत जब तक प्रमाणित नहीं होती कि आवश्यकता है निश्चय रूप से, लेकिन हम नहीं समझ पाते हैं। दबाव में हम कोई काम करते हैं या फिर बहकावे में, तो सही वस्तु तक हम पहुँच नहीं पाते हैं, ये समस्या हो जाती है। तो यह मुक्ति रूप कामनी का निरंतर खुला हुआ द्वार है, इसलिए हे वत्स, तू अपने कल्याण के लिए सब ओर से इच्छा रहित होकर सच्चिदानंद ब्रह्म में ही अपनी बुद्धि स्थिर कर। ऐसा उपदेश दिया उन्होंने। आशाम छिंदी विशोपमेषु विशेष्य वेश्यैव मृत्युः श्रुति स्तेयत्वा जाति कुल आश्रम एष्व भीमतिम मुंचाति दुरातिक्रिया देहा दावसति त्यज्यात्मधीषणाम प्रज्ञाम कुरुष्वात्मनि त्वं द्रष्टास्य मलो असि निर्द्वय परम ब्रह्मासि यद्वस्तुतः। अर्थात विष के समान विषम विषयों की आशा को छोड़ दो, क्योंकि यह मृत्यु का मार्ग है तथा जाति कुल और आश्रम आदि का अभिमान छोड़कर दूर ही, मतलब तुम किस जाति के हो, कुल के हो, आश्रम के हो, ठीक है ना? कौन से आश्रम में हो आप, तुम सन्यासी हो, गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी, कौन से आश्रम में हो, या फिर तुम किसी बहुत बड़े संस्था या उसके प्रचारक हो, कुछ भी हो तुम, इन सभी उपाधियों का, इन सभी अवस्थाओं का त्याग करो, अपने मानस से त्याग करो, बाहर से नहीं, मानस से त्याग करो और कर्मों को नमस्कार कर दो, दूर से ही कर्मों को नमस्कार कर दो। देह आदि असत पदार्थों में आत्मबुद्धि को छोड़ो, देह आदि में जो आत्मबुद्धि बनी हुई है उसको छोड़ो और आत्मा में अहम बुद्धि को करो, क्योंकि तुम तो वास्तव में इन सबके दृष्टा और मल तथा द्वैत से रहित जो परब्रह्म है वही तुम हो, जो परब्रह्म है वही तुम हो, ठीक है? तो इस प्रकार से समझते हुए तुम वैराग्य को प्राप्त हो जाओ, सच्चे वैराग्य को प्राप्त हो जाओ। मात्र बाहर से जो दिखने में वैराग्य दिख रहा है और अंदर से वैराग्य नहीं संभल पा रहा है, तो फिर व्यर्थ है, ठीक है? तो इस प्रकार से आदिगुरु शंकराचार्य वैराग्य के विषय में यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं, समझा रहे हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। जुड़े रहें, बने रहें, ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन कर लाभ उठाएं, स्पिरिचुअल हीलिंग का कोर्स ज्वाइन करके लाभ उठाएं, और नेचुरोपैथी भी एक अपने आप में हीलिंग है, उपचार है, इसको भी जानें और इसका भी पूरा पूरा लाभ उठाएं। चलिए, बहुत बहुत आभार आप सभी का। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को, आज के इस व्याख्यान को यहाँ पर विराम देते हैं।